रफीगंज शहर के आम नागरिकों द्वारा मंडल रेल प्रबंधक पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के पूर्व मध्य रेलवे को आवेदन लिखा गया, सौंपा गया ज्ञापन। बता दें कि गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस तथा विगत एक दशक से अधिक समय से मांग रही ट्रेनों की ठहराव की मांग की गई। वहीं रफीगंज स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया, जो रफीगंज तथा निकटवर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए यातायात का लगभग एकमात्र साधन ट्रेन ही है। जो रफीगंज स्टेशन का क्षेत्र 3 लोकसभा क्षेत्रों औरंगाबाद, काराकाट तथा गया के सटे क्षेत्र तथा 4 विधानसभा क्षेत्रों एवं रफीगंज, देव, गो तथा गुरुआ के समीपवर्ती क्षेत्रों से सर्व प्रमुख स्टेशन हैं, जो हमें आवश्यकता रूप मूलभूत ट्रेनों की ठहराव भी नहीं प्रदान किए गए हैं, जो यहाँ के लोगों को अप्रिय। यहाँ के 1 लाख से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा सहित देश के सभी राज्यों में रहते हैं और उनके परिवार घर पर ही रहते हैं। पॉलिसी मैटर है, नीतिगत विषय है ये, और उनका ये भी नहीं है। आपने जो कहा तो मैं बता रहा हूँ, उनका आधिकारिक उत्तर है मेरे पास सारे ट्वीट्स डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेल बोर्ड। तो फिर नहीं, उनका कहना सही है। तो आप जो सुझाव दे रहे हैं कि प्रतिनिधिमंडल बना के डीडीयू जाएं, उससे क्या होगा? हमारे समय धन की अपव्यय होगी और कोई लाभ नहीं होगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा? सामान्य नागरिक हमारे लिए आदरणीय और रेल मंत्रालय की दृष्टि में कीड़े मकोड़े आकर यहाँ पर स्टेशन अधीक्षक को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि जो अभी आज चलने वाली नव उद्घाटित अमृत भारत जो एक्सप्रेस चल रही है गया से नई दिल्ली, उसका रफीगंज में ठहराव नहीं देना अति निंदनीय है। ट्रेन चलती किसके लिए है? अमृत स्टेशन बना दिया गया है और यहाँ पर कोई ट्रेन का ठहराव नहीं दिया जा रहा है। तो रफीगंज में बिजली की भी समस्या है, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, गर्मी लगेगी हवा खाने के लिए, ट्रेन से लोग थूकेंगे, खैनी खा के, कोई कुल्ला करेगा, कोई कुछ है, और हम लोग पे छींटे पड़ेंगे और हम लोग बन जाएंगे वहाँ पे कि अमृत हम लोगों पे गिर रहा है, क्योंकि ट्रेन नहीं वही अमृत है। और जहाँ गिरेगा रफीगंज स्टेशन नहीं, रफीगंज धाम हो जाएगा। हम लोग आएंगे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ने नहीं, सर झुकाने के लिए। ये रफीगंज धाम हो गया है यहाँ पे। हमारा जो मूलभूत ट्रेनों के ठहराव यहाँ पर हैं, यहाँ दिए नहीं जा रहे हैं। हावड़ा मुंबई, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और गंगा सतलज, आरा रांची, ये सब हम लोग 1 दशक से अधिक समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुनेगा ही नहीं। कोई भी है वहाँ पे, जो भी हो। और साथ में ये जो दिया गया पिछले विगत लोकसभा में 2014 से 19 के कार्यकाल में अंतिम समय में जोधपुर दिया गया और उसके पहले एकात्मता दिया गया। एकात्मता जो दिया गया वो गया से लखनऊ जो जा रही है ट्रेन, पहले दीनदयाल उपाध्याय से थी, लेकिन उसको गया तक एक्सटेंशन किया गया, तो उसका नेचुरली जो हो गया सारा ठहराव भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, नारायण रोड और सारी ट्रेनों का हुआ। लेकिन यहाँ पर संख्याओं का खेल कर दिया गया। रफीगंज में बाद में दिया गया यहाँ पे कि केवल रविवार वाला और 2 दिनों वाला काट लिया गया। वैसे ही लिंक एक्सप्रेस आपने हटा दिया, बहुत अच्छी बात है, आप हटा दें, आप अलग अलग एक कोच का चलाएं, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन हावड़ा जोधपुर के साथ बीकानेर लिंक एक्सप्रेस था और उसमें लिंक एक्सप्रेस काट दिया गया और वो केवल जोधपुर का पकड़ा दिया गया, तो 1 दिन बीच करके वो हो जा रही है। तो ट्रेन गया से नई दिल्ली जैसे जा रही है, तो किसके लिए चल रही है वो ट्रेन? केवल गया के लिए नहीं चल रही है, केवल नई दिल्ली के लिए नहीं। और डीडीयू से आगे तो बहुत सी ट्रेनें हैं, वो सामान्य लोगों के लिए चल रही है, उसमें सामान्य कोच है, उसमें जनरल क्लास, स्लीपर क्लास है, तो वो बीच के स्टेशनों के लिए। अब बीच में तो बहुत से स्टेशन हैं, तो हो जाएगा कि वहाँ भी नहीं है, वहाँ नहीं है, तो हमें ही क्यों? तो चूंकि हमारा जो ठहराव है वो यहाँ से गया 38 किलोमीटर, डेहरी ऑन सोन 47 किलोमीटर, हम उसके बीच में हैं, हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है, सारे स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग पे हैं। और आप जो हैं, यदि यातायात के साधन में सड़क पे हर 35-40 किलोमीटर पे टोल ले रहे हैं, तो 35-40 किलोमीटर पे ट्रेनों के ठहराव नहीं दे सकते हैं? क्या हम लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? क्या दूसरे स्थानों के लोगों का प्रति व्यक्ति 2 वोट है, हमारा 1 वोट है? लोकतंत्र में ये क्यों ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है? आज क्या किया आप लोग? आज हम लोग यहाँ पर कल आए थे और स्टेशन अधीक्षक से मिले थे, अपनी बात कहे थे। उन्होंने कहा कि आज बुलाया था, समय दिया था कि आप लोग आएँ और अपनी सारी मांगों को लिखित दें और यहाँ पर ज्ञापन दें। हम लोग सब आए यहाँ पर और आज लिखित में इन्हें ज्ञापन दिया, इन्होंने पूरा सहयोग किया। जैसा कि इन्होंने कहा
कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल तक ही इनकी पहुंच है, उससे ऊपर नहीं ये कर सकते हैं। तो इनकी भी अपनी एक सीमा है, कार्य सीमा होती है सबकी। लेकिन डीडीयू मंडल के नाम से मैंने दिया है, लेकिन मैंने जितने भी ट्वीट किए हैं डीडीयू को ट्रेन ठहराव के लिए, उनका ये आधिकारिक उत्तर है कि ट्रेन पॉलिसी जो है वो पॉलिसी मैटर है, ट्रेन ठहराव वो उनके हाथ में नहीं है। ये कोई भी है, हाजीपुर जोन के हाथ में भी नहीं है। और ये केवल रेल मंत्रालय, रेल मंत्री, रेल बोर्ड और उसके ऊपर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। हाँ, ये है कि वो अनुशंसा कर देंगे, लेकिन दुखद ही बात है, बहुत निंदनीय बात है कि दीनदयाल उपाध्याय मंडल के लोग अनुशंसा तक नहीं करते हैं। अधिकारीगण पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के लोग अनुशंसा तक नहीं करते हैं कि रफीगंज में ट्रेनों का ठहराव हो। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अमित मनोहर है।